हरिओम नारायण हरि। व्यूअर्स, आज हम देखते हैं कि एंजल्स की तरफ से आपके पास कौन सी खुशी आने वाली है। तो आज हम उसी के ऊपर थोड़ी एंजल से गाइडेंस लेने का प्रयास करेंगे। हरिओम नारायण हरि। अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगे तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो देखते हैं गाइस आज क्या आता है। पहले मैं कार्ड्स निकाल लूँगी, उसके बाद फिर बताती हूँ आपको। मून, देखिए, जो पहले मैं कार्ड्स निकालती हूँ फिर मैं करती हूँ। स्ट्रेंथ, बढ़िया। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके। द स्टार, ठीक। टेम्परेंस। अब एंजल से भी जानने का कोशिश करेंगे कि उनकी क्या गाइडेंस है। ये तो हमने टैरो से देखा है, अब एंजल्स का भी एक बार ब्लेसिंग्स लेके फिर पूरी रीडिंग करते हैं। देखिए गाइस, 2 निकल कर आ गए, ओके। विद इन फ्यू वीक्स इट्स अप टू यू। फिर 2 निकल कर आ गए और अपॉर्चुनिटी, गुड। देखिए गाइस, अब और इसका बॉटम ऑफ द डेक ट्रस्ट, बढ़िया। देखिए व्यूअर्स, पहला कार्ड आया था मून का, और मून का कार्ड जब भी आता है ना तो उसमें, क्योंकि आपको पता है चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, कभी बढ़ जाता है तो 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है, ये तो सबको मालूम है। तो उसी तरह से, क्योंकि वो जल का प्रतीक है, तो इसलिए हमारे अंदर भी उसी तरह के परिवर्तन आते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, डर पैदा हो जाता है मन में चंद्रमा की मूवमेंट से। वैसे ही हमारे अंदर भी क्रिया प्रतिक्रिया होने लगती है, और थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो जाता है, फियर भी हो जाता है, और हमें ऐसा लगता है कि हम रिस्क ले रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों का असर कुछ दिन तक रहता है, क्योंकि फिर चंद्रमा बढ़ना शुरू हो जाता है, तो फिर हमारे पे कॉन्फिडेंस लौटना शुरू हो जाता है। तो ये जो चंद्रमा वाला जब भी मून आएगा ना, तो आप ये मान के चलिए कि ये पानी की तरह है। जब भी हम कहीं नदी में भी जाते हैं ना, तो कहीं पर नदी का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है जल का, कहीं पर कम होता है। तो हमारे जीवन में भी उसका उसी तरह का असर आता है जब भी मून का कार्ड आ जाए। तो इसके बाद है स्ट्रेंथ। देखिए मून और फिर आ गया स्ट्रेंथ। जब भी मून और स्ट्रेंथ का कार्ड इकट्ठा आ जाता है ना, तो इसका मतलब ये है कि हमें अपनी ताकत को नहीं खोना है, हमें अपने कॉन्फिडेंस को नहीं खोना है, हमें अपने आप पे पूरा बिलीव रखते हुए कार्य करना है, हमें उस स्थिति में डावाडोल नहीं होना है। ये इस तरह का जो है ना हमें इंगित करता है, इस तरह इंगित करता है। और जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो व्हील ऑफ फॉर्चून जो है ये हमें हमारे कर्मों के अनुसार फल देता है, हमें हमारे कर्मों के अनुसार हमारे जीवन में चेंजेस लाता है व्हील ऑफ फॉर्चून। क्योंकि व्हील का क्या मतलब है, चक्र का मतलब है घूमते रहना, पहिया घूमता है, समय का पहिया घूमता है, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं। तो इसमें रेमेडी क्या रहती है, वो ये रहती है कि हम अपने हर कार्य को धैर्य के अनुसार करें। जैसे पहले मून का कार्ड आया तो हमने बोला कि मून जो है वो कभी बढ़ता है फिर घटता है, फिर घटता है फिर बढ़ता है। तो उससे उसी तरह से समय का पहिया है,
हमें 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 हमारे कर्मों के अनुसार वो फल भी देता है। तो कुछ व्यूअर्स के लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं जो भी ये रीडिंग करती हूँ आपके आए हुए क्वेश्चंस पर ही करती हूँ, क्योंकि लोग पूछते हैं तो फिर मैं पर्सनल एक एक को आंसर नहीं देती हूँ। मैं एक रीडिंग लेकर के कोशिश करती हूँ कि उन सब प्रश्नों का आप सबके उन सब प्रश्नों का आंसर इसमें कर सकूं। तो जिसकी जैसी परिस्थिति हो अपने अनुसार इसका जवाब समझ लें। तो स्ट्रेंथ जो है ये आपको कंपैशन देती है, फोकस पे कंसंट्रेट होने के लिए भी सुझाव देती है, और आपको जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपकी ताकत है, उस ताकत को अपने कार्य को संपन्न करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, उसका यूटिलाइजेशन करना चाहिए आपको, और अपने साहस को। और स्ट्रेंथ में क्या क्या आ जाता है, इन्फ्लुएंस भी आ जाता है। कई दफ़े हम किसी को प्रभावित कर रहे होते हैं और कई बार हम किसी से प्रभावित हो रहे होते हैं, क्योंकि ये जो टैरो में है ये वाइस वर्सा चलता है हिसाब किताब। हम भी कर सकते हैं, सामने वाले से भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को भी मद्देनज़र रखते हुए आपको अपने फैसले लेने होंगे। और कार्ड तो आज सारे ही बड़े पॉजिटिव आए हैं। ये स्टार का कार्ड है कि इसमें पूरी उम्मीद है कि आप जो अपने कार्य को रिन्यूअल करना चाह रहे थे, उसको नवीनीकरण करना चाह रहे थे, वो निश्चित रूप से होगा। और आप उसमें अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाते हुए अपने फियर को, अपने उत्तेजना को, अपनी डर को, अपने कंपैशन को, सबको वो करेंगे। जो चीज़ निकालनी होगी उसे हटाएंगे, जैसे डर को हटाना है और कन्फ्यूजन को दूर करना है और अपने कार्य में पूरी तरह से कंसंट्रेट करना है। तो ये सब कार्य आप करते हुए अपनी अच्छा, एक बात इसमें मैं और आपको बता दूं कि मैं जो भी ये रीडिंग कर रही हूँ, ये रीडिंग केवल आपके व्यापार के लिए नहीं है। ये रीडिंग आपके परिवार के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, और जो भी आपके आयाम हैं, जिन जिन फील्ड्स में आप काम करते हैं, ये सब पे लागू होती है। अब क्योंकि व्यूअर्स बहुत ज़्यादा हैं देखने वाले, तो किसकी परिस्थिति क्या है, किसकी क्या है, वो हम कैसे बता सकते हैं। मैं तो एक जर्नल रीडिंग कर रही हूँ। जितनी आपके साथ रेजोनेट करे आप उतनी लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा, क्योंकि हर चीज़ सबके साथ लागू नहीं होती है। किसी के साथ होगी, किसी के साथ नहीं रेजोनेट करेगी। तो जो जो चीज़ जिस जिसके साथ रेजोनेट करे वो वही लें, बाकी को जाने दें, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग होने की वजह से। अब आता है, मैंने कहा ना स्टार रिन्यूअल है। आप किसी क्रिएटिव एक्टिविटी में रहेंगे और एक कुछ नया करने का वो करेंगे, आपको किसी से प्रेरणा भी मिलेगी या आप किसी के लिए प्रेरणा बनेंगे। व्यापार में भी हो सकता है, परिवार में भी हो सकता है, किसी संबंध में भी हो सकता है कोई किसी से आप प्रेरणा पाए, कोई आपसे प्रेरणा पाए। तो ये दोनों चीज़ें होंगी, और इसके साथ साथ हीलिंग भी होगी, क्योंकि अगर हेल्थ में आपका कोई इशू चल रहा था तो उसमें आपकी हीलिंग होगी, या इमोशनली आप कहीं से टूटे हैं या आपका कोई ब्रेकअप हुआ है तो उसमें भी आपकी अब हीलिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब समय बढ़िया है। और आपको जो है होपफुली सारे काम करने चाहिए, क्योंकि आपको चांस, डिस्टनी और जो आपका कर्मा रहा उसका ये सबब कुछ टर्निंग पॉइंट्स हैं। उन टर्निंग पॉइंट्स में आपको अपने को एक दिशा देनी होगी, एक डायरेक्शन देनी होगी, जिसकी वजह से आप अपनी पूरी स्ट्रेंथ को काम के जरिए फ्लेयर अप कर पाएंगे। और करना भी चाहिए, क्योंकि अपनी विजडम का इस्तेमाल हमें पूरा करना चाहिए, और आप करेंगे भी। और देखिए, ये जो एक और जो कार्ड है वो बता रहा है टेम्परेंस। इसका अर्थ हुआ कि आप अपने इस समय के सारे कार्यक्रम को, जो भी आपका पारिवारिक है, हेल्थ वाइज है, या जो आपका जिस फील्ड का भी है, उसमें आप एक बैलेंस भी बनाएंगे। और बैलेंस बनाते हुए आप उस काम को जो है ना अपनी एक कोऑपरेटिवनेस से, और या आप एक
मध्य मार्ग, मिडल वे लेंगे, जिससे आप भी प्रसन्न, दूसरे भी प्रसन्न। और इसी में ही विजडम भी है, इसी में बुद्धिमत्ता भी है कि ये बीच का रास्ता लेते हुए आप अपने कार्य को संपादन करें। और आपको सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, और आप अपने को इस समय एक, मैंने कहा ना कि गुड हेल्थ, हीलिंग होगी, हीलिंग कभी पीछे बोला मैंने, तो आपकी हेल्थ में भी सुधार होगा, गुड हेल्थ का भी संकेत मिल रहे हैं, और ऐसा आशीर्वाद भी भगवान विष्णु की तरफ से आ रहा है। तो जब भी, आपको तो मालूम ही है सब लोगों को, कि जब हम दवा खाते हैं तो भगवान विष्णु का नाम लेकर ही खाते हैं, क्योंकि वो पालनहार हैं। तो जो आप निराशा में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उसके लिए एंजल्स का मैसेज है आपके लिए, नो नो। तो आपको ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है, माइंड के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है, क्योंकि जब भी हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो पॉजिटिव होते होते और बनते बनते काम को भी हम बिगाड़ देते हैं ड्यू टू ओवर थिंकिंग। तो ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, क्योंकि ओवर थिंकिंग हमें फैसले लेने में भी दिक्कत देती है। जो हम कदम उठाने वाले होते हैं, ओवर थिंकिंग से डर करके पीछे हट जाते हैं, वो सब भी नहीं करना है। एक कॉन्फिडेंस के साथ काम करना है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, और आपके पास जो है अपना भी एक आत्मबल है, और जो आपके साथ और आपके सराउंडिंग्स में लोग हैं, उनका भी ट्रस्ट आप पर है, और आपका भी ट्रस्ट उन पर बना रहेगा। ऐसे एंजल्स का आशीर्वाद आ रहा है। और जो भी आप इस समय कार्य करने वाले हैं, वो आपका 3 हफ्ते से लेकर के 6 हफ्ते में आई थिंक कंप्लीट हो जाना चाहिए। मेरे को ऐसी वाइब्स आ रही हैं, ऐसी मेरे को वाइब्स आ रही है। वाइब्स को क्या कहेंगे मैं नहीं जान रही हूँ हिंदी में। तो पॉजिटिव रहते हुए काम करिए, अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं, ट्रस्ट भी आपके साथ मौजूद है, अपना भी प्लस लोगों का भी, स्ट्रेंथ भी आपके पास है, विजन भी आपके पास है, समय भी आपके पास है, और सारी चीज़ आपकी फेवरेबल है। एक चीज़ जो नहीं करनी है, वो ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। किसी काम में, किसी बात में, किसी रिलेशन में, किसी काम को करने में ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा, क्योंकि ओवर थिंकिंग एक ऐसा मसला है जो हमारे बनते बनते काम को बिगाड़ देता है। क्योंकि उसमें जब हम अपने अंदर ही ये ओवर थिंक करते हैं, ऐसा करूँगा तो ऐसा ना हो जाए, ऐसा करूँ तो ऐसा ना हो जाए, ऐसा हो तो ऐसा ना हो, वैसा करा तो वैसा ना हो, तो उससे क्या होता है कि हम अपने बनते बनते कामों को भी स्वयं ही बिगाड़ लेते हैं। और फिर उसका एंडेड रिजल्ट क्या होता है? डिप्रेशन। फिर आप बीमार भी पड़ जाते हैं, आपको भूख नहीं लगती तो आप बीमार पड़ जाते हैं, सोचते हैं लीवर खराब है। लीवर नहीं खराब है, सोच खराब है। सोच को पॉजिटिव रखिए, अपने आने वाली हर अपॉर्चुनिटी का पूरा फ़ायदा उठाइए, अपने स्ट्रेंथ को लगाइए, आलस मत कीजिए, और आपका कार्य जरूर बनेगा। ऐसा जो है मैं भगवान विष्णु का आपके लिए संदेश है। तो भगवान का नाम लेते हुए अपने हर कार्य का श्री गणेश करिए। आज नवरात्र की चैत्र नवरात्र का पहला नवरात्र है। आप सबको उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये नव वर्ष की आपको बहुत शुभकामनाएं। अपने इस नव वर्ष में आप अपने नए काम को करिए, माँ का आशीर्वाद आपके साथ है। हरिओम। अगर आपको मेरा ये चैनल या वीडियो अच्छा लगे हो तो आप इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हमारे यहाँ जन्म पत्रियों का काम भी होता है, लेकिन उसकी पेमेंट है, वो पेड है। पहले आप हमें पूछ लीजिए हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस, उसके बाद आगे आप प्रोसीड करिए। जो भी हम पर्टिकुलर्स मांगे तो आप भेज दीजिएगा। तो ऐसे अपनी डेट ऑफ बर्थ या नाम भेजने से हमारे पास कुछ नहीं होगा, हम उसमें आपके लिए हेल्पलेस हैं। पहले आप हमारी टर्म्स एंड कंडीशन जानिए, उसके बाद आप आगे हमारे साथ कार्य करिए। हरिओम। नारायण हरि। आप प्रसन्न रहें, खुश रहें। हरिओम।